अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम चिकन की यखनी तैयार करेंगे। बेसिक चिकन की यखनी की मैं आप लोगों को रेसिपी देने जा रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो बच्चों के लिए ये बेहतरीन रेसिपी रहेगी। बड़ों को भी आप दे सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी उसके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अलावा अगर आप चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं या फिर सूप बनाते हैं तो उसके लिए ये यखनी आप काफ़ी सारी बना के फ्रीज़ करें, और जब भी सूप बनाना हो या फिर चाइनीज़ बनाना हो तो निकालें, गरम करें और फटाफट से आप अपनी पसंद की कोई भी रेसिपी चाइनीज़ या सूप बना सकते हैं। तो रेसिपी आसान है, मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यखनी के लिए हमें पानी चाहिए, और मैंने ये 6 कप पानी का लिया है। और नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है ये वाला, इसकी मेजरमेंट मैंने ली है पानी की। आपको जितनी यखनी बनानी है आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने 6 कप इसमें पानी का डाला है। इसके अलावा मेरे पास ये 4 जवे लहसुन के, सिंपल किसी भी डंडे की मदद से इसको तोड़ लेना है। बस एक डंडा मैंने मार के इसको तोड़ लिया है, इतना काम किया है। और ये लहसुन है, छिलके समेत इसको भी बस तोड़ लिया है मैंने, और कुछ नहीं किया। कोई सा भी डंडा या भारी चीज़ लेके बस ऊपर से आपने इसको जो है तोड़ लेना है, क्रश कर देना है, और कुछ नहीं करना है। तो ये टूटा हुआ इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का जाएगा, और एक छोटी प्याज इसका भी मैंने आधा कर लिया है, ये इसमें चला जाएगा। बस ये चीज़ें जाएंगी और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। इसके अलावा चिकन है, चिकन की मैंने बोटियां नहीं ली हैं, सिंपल जो हड्डी वाली चिकन होती है तकरीबन हड्डियां ही ली हैं। ये देखें, ये एक गर्दन का पीस लिया है, इसके जूसेस बहुत अच्छे निकलते हैं। और ये देखें, ये जो पर होता है मेरे ख्याल से ये वो वाला हिस्सा है, ये लिया है। ये एक और गर्दन लिया है। तो बस तकरीबन हमें वही चिकन चाहिए जो हड्डी होती है, क्योंकि हड्डी के जो जूसेस निकलते हैं वो बहुत बेहतरीन निकलते हैं। हमें गोश्त नहीं चाहिए, हमें हड्डियाँ चाहिए चिकन की। तो तकरीबन 1 पाव जितना ये चिकन है, हड्डियाँ हैं तकरीबन, सिर्फ थोड़ा सा इसमें गोश्त है, इसके अलावा ये हड्डियाँ ही हैं। तो 1 पाव इसमें मैंने हड्डियाँ डाल दी हैं चिकन की। आप चाहें तो देसी चिकन भी इसमें डाल सकते हैं, देसी चिकन का और ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप देसी चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं यखनी जो है वो सूप के लिए तैयार कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद चिकन क्यूब। इससे सूप का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप पीने के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बेशक आप इसमें चिकन क्यूब ना डालें, इसको ऐसे ही पकने दें। और इसमें बस आपने ½ टी स्पून नमक डाल देना है। मैंने चिकन क्यूब डाला है, इस वजह से मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, हल्की आंच करके इसको छोड़ दें, 25 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त यखनी तैयार हो रही है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हल्की आंच पे जो हड्डियों का रस निकलता रहता है, जो जूसेस निकलते रहते हैं, इससे बड़ी बेहतरीन यखनी तैयार होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसका जो रस होता है, जो जूस होता है, उसी का सारा फ़ायदा होता है। तो ये देखें, 25 मिनट हो चुके हैं, यखनी हमारी तैयार हो गई है। आपने बस सारी चीज़ें डालनी हैं, इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है 20 से 25 मिनट। ये पकती रहेगी, उसके रस निकलते रहेंगे और बेहतरीन सी यखनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, ये यखनी हमारी तैयार हो गई है। तकरीबन 25 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसको छान लूँगी। अगर देसी चिकन है तो फिर आप 1 से 1.5 घंटा इसको पकने दें, तभी आपकी अच्छी यखनी तैयार होगी। मेरे पास देसी मुर्गी नहीं थी, मैंने ये दूसरी नॉर्मल वाली मुर्गी ली है। तो बस ये यखनी तैयार हो गई है, इसको मैंने छान लिया है। ये यखनी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज़ की किसी भी रेसिपी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इसको फ्रीज़ करें और निकालें। जब भी चाइनीज़ बनाना हो, जब भी सूप आपको बनाना हो, इसको निकालें, गरम करें और फटाफट से आप बना लें जो भी आपको बनाना हो। इसके अलावा आप बच्चों को ये दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं, 7-8 माह के या फिर 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, इनको खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ज़ाहिर है उनको ताकत चाहिए होती है। माँ बड़ी परेशान हो रही होती है कि बच्चों को हम क्या दें। तो ये यखनी आप 2-3 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी छोटे बच्चे को देनी हो तो आप निकालें, इसको गर्म करें, लेकिन चूल्हे पे, माइक्रोवेव में नहीं। चूल्हे पे गरम करें। फीडर में देना चाहते हैं तो फीडर में दें, या फिर कप में देना चाह रही हैं कप में दें, या चम्मच या स्पून से आप उसको पिलाना चाह रही हैं तो पिलाएं। बच्चों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है। इसके अलावा बड़ों के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है।
बस आपने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक अगर नहीं डाला तो वो डालें, और ये जो चिकन है इसको हल्का हल्का रेशा करके इसके ऊपर डाल के दें। ये नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए, वीकनेस के लिए, किसी भी बीमार के लिए बेहतरीन यखनी है। स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आसान है। बेसिक सी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। सर्दियों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रूर बनाया करें, पिया करें, इससे बहुत एनर्जी आती है, ताकत आती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा।